नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर वर्षा ज़्यादा देखने को मिलेगा और कहां पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, आज 31 मई का दिन हो गया और आज लास्ट दिन है प्री मानसून का। अब कल से मानसूनी वर्षा गिनी जाएगी जो भी होगी। और देखिए, आज से ही पश्चिमी हवा का जो प्रभाव है वो शुरू हो गया है। पश्चिमी हवाएं अब चलना शुरू कर देंगे। कई इलाकों में पश्चिमी हवाओं का जोड़ रहने की पूरी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है और कल से भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। हालांकि कुछ इसमें जो हवाएं हैं वो अरब सागरी से आ सकती हैं, अरब सागर हवाएं रहेंगी। और जो पूर्वोत्तर भारत में सिस्टम बना हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो एक डीप डिप्रेशन बना हुआ था वो अब कमज़ोर पड़ गया है और यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मेघालय में लगभग 24 घंटे के अंदर 700+ मिलीमीटर बारिश यहाँ पर देखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा कह सकते हैं तो देखने को मिला है। तो वो डिप्रेशन की वजह से जो यहाँ पर गया है। एक की शाम को जो पूरा देश में अगर देखेंगे तो पश्चिमी हवाओं का ही प्रभाव है पूरे देश में। देखिए, यहाँ से पश्चिमी हवाएं आती हैं, यहाँ से लेकर के पूरा क्षेत्र में देखिए पश्चिमी हवा का प्रभाव है। केवल बंगाल खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं उससे पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिमी हवा का प्रभाव नहीं है। वहाँ पर कुछ दक्षिण पश्चिम वहाँ की संभावना है। अधिकतर दक्षिणी हवाएं चल रही हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर जो बंगाल खाड़ी से नमी यहाँ पर लगातार पहुँचती रहती है। चलेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो अरब सागरी हवाएं हैं वो बंद होंगी और 2 तारीख के आसपास से, और ये जो है पाकिस्तान से हवाएं आनी शुरू होंगी। इसकी वजह से क्या होगा कि देश में कह सकते हैं कि देश में लू जैसी स्थिति बनने की संभावना है। और ये एक प्रकार से अच्छा भी रहेगा। तापमान बढ़ेंगे, दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाई हो जाएंगे और उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। उमस जो गर्मी पड़ रही है ना, बहुत भयंकर वाली गर्मी, उमस वाली, उससे राहत मिलेगी। क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं आती है वो काफ़ी सूखी होती हैं और रात के समय में जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है। देखिए, 3 तारीख चलेंगे 3 तारीख के आसपास, तो यहाँ पर देख पाएंगे 3 तारीख के आसपास भी जो पश्चिमी हवा का प्रभाव पूरी तरह से रहेगा। 4 का देखेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, हालांकि कमज़ोर ही है, लेकिन मानसून इस समय कमज़ोर होने की पूरी संभावना है। देखिए, मानसूनी हवाएं जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी हैं। यहाँ पर इनके बारिश की फिलहाल कोई खास संभावना दिख नहीं रही है। 5 का देखेंगे पूरी तरह से कि मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो चुकी है, पूरी तरह से इनकी रफ्तार वगैरह जो भी है वो एकदम से कमज़ोर हो चुका है और पश्चिमी हवाएं पूरी तरह से चलनी शुरू हो चुकी हैं। 6 तारीख को भी लगभग वही देखिए, लग रहा है कि मानसून ही नहीं आया है। देखिए कितना कमज़ोर मानसूनी हवाएं हो चुकी हैं, एकदम से मानसूनी कमज़ोर चुका है। 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो मानसूनी हवाएं कमज़ोर रहेंगी। 8 के आसपास देखेंगे थोड़ा सा इसमें फिर धीरे धीरे मानसूनी हवाओं में थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। 9 के आसपास भी देखेंगे यहाँ पर 10 के आसपास से पूर्वी हवाओं का चलन शुरू होगा और मानसूनी हवाएं थोड़ा सा स्ट्रांग होंगी उस समय, उस दौरान। और 11 के आसपास देखेंगे तो और धीरे धीरे मानसूनी हवाएं और स्ट्रांग होंगी। और 12 के आसपास एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होने की संभावना दिख रही है और इसका ट्रैक जो है वो मध्य भारत तक होने की संभावना है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में अगर ये पश्चिम तक जाता है, हालांकि इधर मानसून पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर उधर तक जाता है तो यहाँ पर कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। लेकिन इस दौरान, क्योंकि इसी दौरान लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मानसून की एंट्री होगी। तो अगर ये सिस्टम यहाँ पर मध्य भारत भी जाएगा वैसे, तो अगर मध्य भारत में जाता है तो इन क्षेत्रों में वर्षा में काफ़ी भारी कमी रहेगी। तो हो सकता है मानसून जो है बिना बारिश के भी पहुँचे या कुछ भी तरह से यहाँ पर मानसून बिना बारिश के पहुँच सकता है, और या तो हल्की वर्षा के साथ ही पहुँचेगा, जैसे पिछले कई सालों से होता आया है। हालांकि 12 के पहले अगर मानसून पहुँच जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। 13 का तो देखिए ये जो सिस्टम है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और बंगाल खाड़ी में, और देखिए ये जो है काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है, यानी दिखा रहा है ये जो है ये महाराष्ट्र के कोस्ट की तरफ जाएगा। यहाँ से इसका ट्रेवल है, पॉइंट है वो यहाँ से बन करके ये यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर जीएफएस की बात करें तो जीएफएस में देख पाएंगे यहाँ पर ये देख पाएंगे कि आसपास कल और आज पश्चिमी हवाओं का शुरू जो है आज और कल देखने को मिलने लगेगा। कई इलाकों में काफ़ी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। और 2 तारीख के देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। कई इलाकों में जो पश्चिमी हवाओं का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पश्चिमी हवाओं का प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो 4 तारीख के आसपास भी लगभग वही कंडीशन है, पश्चिमी हवाएं। 5 के आसपास मानसून पूरा कमज़ोर, 6 तारीख के आसपास कमज़ोर, 7 तक भी यहाँ पर मानसून की जो हवाएं हैं वो कमज़ोर ही नज़र आ रही हैं। लेकिन 8 से थोड़ा सा इसमें चेंजेज आएगा और हवा की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ेगी। उसके बाद जो है कह सकते हैं मानसून में भी थोड़ा सा वृद्धि होगी। लेकिन 11 तारीख के आसपास देखें एक सिस्टम जो है बंगाल खाड़ी में बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये देख पाएंगे ये सिस्टम है जो बंगाल खाड़ी में बनता नज़र आ रहा है। ये इसकी वजह से कई इलाकों में वर्षा की संभावना नज़र आ रही है।
और तेरे का देख रही है, देखिए तो दिखा रहे काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है भाई साहब। ये तो दिखा रहा है कि ये साइक्लोन बन रहा है, लेकिन साइक्लोन नहीं बनेगा। और चलेंगे आगे, देखिए सेंट्रल पार्ट्स पे ही मूव करने की इसकी संभावना है। और या तो यहाँ से यहाँ, तो देखिए इसमें जीएफएस दिखा रहा है कि ये सेंट्रल पार्ट्स को पार करता हुआ यहाँ तक जाने की संभावना है। और एसएमडब्ल्यू दिखा रहा है कि ये सेंट्रल पार्ट्स को पार करता हुआ महाराष्ट्र की तरफ जाने की संभावना है। यानी कि इन क्षेत्रों में सेंट्रल पार्ट्स में अगर जीएफएस की माने तो मध्य प्रदेश वगैरह और कुछ पूर्वी राजस्थान वगैरह में काफ़ी बढ़िया बारिश होगी। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी पहला निम्न दबाव का क्षेत्र जून में ही इनको देखने को मिल जाएगा। और एसएमडब्ल्यू की माने तो ये महाराष्ट्र के कोस्ट पर ही वर्षा देगा, जहाँ पर ये जो वर्षा दिया था। अब आगे समय बताएगा कितना ज़्यादा इसमें चेंजेस आने की संभावना है और कितना ज़्यादा इसमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि इस बार जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी इलाकों में बहुत बढ़िया रहने की संभावना है। और सेंट्रल पार्ट्स तो वैसे भी जो लो प्रेशर एरिया है वो ट्रेवल करते हैं सेंट्रल पार्ट्स में, तो वहाँ पर तो वर्षा वैसे भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। और आने समय भी यहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। यही है कि मानसूनी हवाएं जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है, जो एक खतरे की घंटी अगर मान के चलें तो दिखाई पड़ रही है। और हालांकि फिर भी समय से पहले मानसून पहुंच जाने की देश के कई इलाकों में संभावना रहेगी, यानी कि समय से पहले मानसून कई इलाकों में इस बार पहुंच जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मानसून जो है समय पर पहुँच सकता है, क्योंकि 10 दिन का जो लेट करेगा उसमें अब कितना रफ्तार से आगे बढ़ेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि ये 10-11 के आसपास के बाद से आगे की बढ़ना शुरू करेगा, लेकिन 10 दिन का ब्रेक लेने जा रहा है, ये यहाँ पर अब तय हो चुका है। चलिए देखते हैं इस समय क्लाउड्स की क्या स्थिति है। ये देखिए बादलों की स्थिति अगर देखा जाए तो इसमें देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम जो है देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ये देखिए चालू किया, देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पर जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो रही है, कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा की संभावना भी रहेगी और जम्मू कश्मीर वगैरह में। और देखेंगे पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे तो कई इलाकों में यहाँ पर कल रात से लेकर के और आज सुबह तक कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। हालांकि यह जो हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र में यहाँ पर कोई खास बारिश नहीं हुई है, खास बारिश क्या बारिश हुई ही नहीं है। और यह पूर्वोत्तर में तो भाई साहब बहुत वर्षा हुई है, हमने बताया आपको 700 मिलीमीटर से काफ़ी ऊपर रेनफॉल यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी वर्षा की प्रोबेबिलिटी थी। और केरला वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया बरसात हुई है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी गई है और कई इलाके में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो बारिश के लेकर के काफ़ी ख़राब रही है। और सेंट्रल पार्ट्स में भी वर्षा हुई है, लेकिन ये जो है नॉर्दर्न पार्ट्स खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी बिहार का, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इवन पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो तराई का बेल्ट को छोड़ करके तो यहाँ पर प्री मानसून का भी वर्षा नहीं हो रहा है, मानसून तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर वर्षा कई इलाकों में देखने को बढ़िया मिली है और इन क्षेत्रों में वर्षा फिलहाल नहीं हुई है। और आगे भी अब क्योंकि मानसून तो कमज़ोर पड़ेगा ही पड़ेगा और पूर्वी हवाएं भी आना बंद हो जाएंगी, तो पश्चिमी हवाओं से कभी कभी कुछ इलाकों में छिटपुट स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा की संभावना रहेगी, अन्यथा उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कोई खास वर्षा दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आएंगे थोड़ा बहुत, तो हल्की फुल्की वर्षा कई इलाकों में देकर की जा सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, धन्यवाद।